अंत तेरा न किंतु पाया, न पाया गहराई को। अंत तेरा न किंतु पाया, न पाया गहराई को। ये जो शब्द है, अंत तेरा न किंतु पाया, न पाया गहराई को। आज इस संसार की हालत को हम देखें तो नाना प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाले, भिन्न भिन्न प्रथा संप्रदाय को मानने वाले, अधिक समुदायों के लोग, धर्मों के लोग कहीं न कहीं ये बताने का, ये जताने का अक्सर प्रयास करते हैं जो इस संसार की सत्य अवस्था है, जो धर्म की सच्चाई है, जो मनुष्य की सच्चाई है, ऐसा प्रयत्न किया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि वो इस ब्रह्मांड के सच्चाई को जानते हैं। आप किसी भी धार्मिक जो गुरु है, महंत है, पोप है, पंडित है, पुजारी है, संत है, अगर उसके सानिध्य में बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं या इनके द्वारा रचित जो धार्मिक शास्त्र है, पुस्तकें हैं, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, रामायण है, जो नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, अगर इनको भी हम देखते हैं तो यही दावा किया जाता है कि जो यूनिवर्स की सच्चाई है, जो ब्रह्मांड की सच्चाई है, इसको जानते हैं, ये लोग इसको मानते हैं और हर धर्म शास्त्रों मजहबों के अनुसार इस संसार की जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसको नाना प्रकार के नामों से भी उच्चारण करने का, नामकरण करने का दावा किया करते हैं। अगर हिंदू धर्म में देखें तो जो संसार का सत्य है, जो हकीकत है, जो अंतिम सत्य है, उसको आप देखेंगे तो कोई भगवान का नाम दिया, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने ईश्वर कहा, यहाँ तक भी सुनने को आता है
जो धार्मिक ग्रंथों में जो गुरु हुए, जो संत हुए, जो महापुरुष हुए, जो अवतार हुए, उनको भी सत्य परमात्मा परमेश्वर की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, कबीर भगवान है, रैदास भगवान है, गुरु नानक भगवान है, जीसस भगवान है। तो इस संसार के जो सभी मानव प्राणी हैं, कहीं न कहीं वो अपने किसी मजहब, धर्मों, जाति, क्रियाकलापों में उलझे हुए हैं और ये दावा करते हैं कि वो एक ऐसे सत्य प्रभु परमेश्वर परमात्मा की वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं। आप समाज में देख सकते हैं, जगह जगह पर मंदिरों के रूप में, गुरुद्वारे के रूप में, मस्जिदों के रूप में, चर्चों के रूप में ऐसे ऐसे धर्म स्थल बनाए गए हैं जहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को मजबूती देने के लिए कोई राम की वंदना, कोई कृष्ण की वंदना, कोई गणेश की वंदना, कोई शिव की वंदना, कोई महेश की वंदना, पूजा अर्चना में लगा हुआ है। और ऐसा मानव परिवार का ख्याल भी होता है, ये जो राम, कृष्ण, शिव, महेश इत्यादि नाना प्रकार के मानवों द्वारा निर्मित जो शब्दावली है, ये सभी संसार के अंतिम सत्य को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आप विचार करें, आमतौर पर आप अपने रिश्तेदार में, आस पड़ोस, दोस्त मित्रों से बात करते हैं, अगर पूछ दीजिए क्या आप संसार के सत्य को जानते हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब होता है कि हम भगवान में, राम में, कृष्ण में, मोहम्मद में श्रद्धा रखते हैं, इनको ईश्वर मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी वंदना, प्रार्थना, अर्चना करते हैं। कोई शिव के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, महेश के रूप में, मोहम्मद के रूप में, जीसस के रूप में, गुरु नानक के रूप में, कबीर के रूप में, रैदास के रूप में। इतने सारे नाम आज हमारे समाज में प्रचलित है। अब विचार करें, सोचें, क्या वाकई में ये जो धार्मिक लोग हैं सच्चाई को जानते हैं, सत्य से बारूबू है? आज ये वाणी है, जो शब्द है, यही बताने का प्रयास कर रहा है, अंत तेरा न किंतु पाया,
न पाया गहराई को, जो संसार का मानव परिवार है, सत्य सच्चाई से दूर है। हकीकत में न सत्य क्या, वो अंत जानता है, न गहराई जानता है, न लंबाई जानता है, कुछ भी नहीं जानता। ये जो मानव की परिस्थिति है और ये जो ब्रह्मांड यूनिवर्स की उपस्थिति है, आप परिकल्पना करिए, आप अपने घर में बैठे हैं, आप किसी सिटी में हैं, किसी शहर में हैं, किसी प्रदेश में हैं, किसी देश में हैं, किसी कॉन्टिनेंट में हैं, आप अर्थ पे हैं। आप विचार करें कि अर्थ कितना विशाल है, कितना लंबा चौड़ा बड़ा। अधिकतर हम मानव, अगर हम वैज्ञानिकता की सोच से नहीं देखते हैं, अगर वैज्ञानिकता की सोच को नहीं अपनाते हैं, तो हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि मेरी पोजीशन, अर्थात मानव की पोजीशन और इस अर्थ का पोजीशन, इसमें कितना गैप है। हम कितने छोटे प्राणी हैं, कितने छोटे जीव हैं, और ये कितना विशाल हमारी पृथ्वी है। क्या हम इस पृथ्वी को भी पूरी तरह से जानते हैं, समझते हैं, इसकी सच्चाई का बोध है? अगर और आप इससे ऊंचे जाते हैं, तो हम अर्थ से, पृथ्वी से चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं। चांद कितनी दूरी पे है, सूरज कितनी दूरी पे है। हमको दिखने में चांद छोटा सा लगता है, सूरज बहुत छोटा लगता है। क्या हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये धरती है और ये सूरज है, और जो आप हैं मानव, आप कितने छोटे तुच्छ प्राणी हैं, कितनी बड़ी रहस्यमय ये धरती है, और इस धरती से कितना बड़ा, कितना विशाल सूरज है। अगर और आप ध्यान से धरती से देखते हैं, तो अनंत अनंत रात में आपको तारे भी दिखते हैं। तारों के बारे में तो आप परिकल्पना भी नहीं कर पाते कि क्या है, अस्तित्व क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, इनकी हकीकत क्या है। मनुष्य के पास केवल और केवल एक वैज्ञानिक सोच, समझ, उपकरण, तरीका है, जिससे आप मनुष्य के सत्य को, धरती के सत्य को, सूरज चांद सितारों के सत्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
लेकिन आज का हमारा मानव परिवार संसार की सच्चाई को जानने के लिए, स्वयं मनुष्य के सच्चाई को जानने के लिए धर्म का सहारा लेता है, धार्मिकता का सहारा लेता है। धर्म या धार्मिकता से आप मनुष्य के सत्य और इस संसार के सत्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये वाणी इस बात को प्रमाणित करती है, अंत तेरा न किंतु पाया, न पाया गहराई को। मनुष्य एक्सक्यूज मी, मनुष्य ये धार्मिक लोग हैं, इन्होंने बिना एनालिसिस, बिना बिना प्रयोग, बिना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के घर में बैठे, जंगल में बैठे, स्कूल में बैठे एक परिकल्पना कर दी कि जिस रहस्य सच्चाई को हम नहीं जानते हैं, उदाहरण के तौर पर हम आज मनुष्य अपने आप की भी सच्चाई को नहीं जानता। तो छोड़िए धरती कितनी बड़ी है, सूरज कितना बड़ा है, चांद कितना बड़ा है, तारे कितने बड़े हैं, ये पूरा यूनिवर्स कैसा है। जब मानव की बुद्धि को समझ नहीं आया, तो उन्होंने संसार के सत्य को एक नाम दिया, बिना जाने, बिना देखे, बिना परखे, बिना समझे कि कोई हमारे जीवन का रहस्य क्या है, हम कैसे पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, जीवन क्या है। धार्मिक लोग के पास इसका कोई जवाब नहीं। तो ये मानव की फितरत रही, चाहे धार्मिक लोग हों, चाहे अधार्मिक लोग हों। हम इंसानों की फितरत है, हमारे अंदर एक अहंकार भरा हुआ है कि मैं जानता हूं, मुझे पता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर भी अभिमान है, तो वो जानता है, उसको पता है। एक बड़ा व्यक्ति है, एक धार्मिक है, एक गुरु है, एक महंत है, यह अभिमान है कि मैं जानता हूं। सच्चाई ये है, हकीकत ये है, केवल ये अभिमान है। आप अपने आप से पूछिए, आप क्या जानते हैं अपने बारे में? आप क्या जानते हैं इस ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में? किसी ने कह दिया कि आपके अंदर आत्मा है, जीवात्मा है, आपने सिर्फ मान लिया है। किसी ने कह दिया है ब्रह्मांड का सत्य परमात्मा है, ईश्वर है, आपने मान लिया है।
सुन लिया है। इस सुनने को ही आज धार्मिक लोग ज्ञान मानते हैं, सत्य मानते हैं, समझ मानते हैं, जानकारी मानते हैं। आप विचार करिए, आपको बताया गया, आपके अंदर आत्मा है, जीव है। कभी आपने विचार किया कि वाकई में आपके अंदर कोई आत्मा है, कि सिर्फ सुना है? जितने धार्मिक लोग हैं, आप पूछ लीजिए, उन्होंने सिर्फ आत्मा को सुना है। वो आत्मा है या नहीं, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन सुना है कि उनके अंदर आत्मा होती है। आप स्वयं के आत्मा को नहीं जानते, सिर्फ तर्कों से, धर्म ग्रंथों से, माता पिता से, दोस्त मित्रों से सुना है आत्मा। आपने कभी महसूस नहीं किया, आपने कभी देखा नहीं, आपने कभी जाना नहीं, क्योंकि ये हमारी मान्यता है कि हमने अपने पिता से, माता से, दोस्तों से, गुरुजनों से सुना है तो सही होगा, मान लेते हैं। ये मान्यता है आपकी। आप सच्चाई को, हकीकत को नहीं जानते। ये जो धार्मिक परिवार है, केवल मान्यताओं पे, केवल बातों पे, केवल सुनी सुनाई जीवन को जी रहा है, और इसे सुनी सुनाई को वो सत्य मान रहा है। ये सत्य नहीं है। आप विचार करिए, क्या आपने आत्मा को जाना, महसूस किया, देखा है भी कि नहीं है? जितने धार्मिक माने परिवार है, उसके अंदर ये प्रश्न ही नहीं आता कि आत्मा है या नहीं है। इसकी सच्चाई क्या है? आप पाएंगे, आप खुद देखिए, अपने आप से विचार करिए, कभी जहन में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि हम सोचें कि जो ये आत्मा की कहानी या शब्द सुनाया जाता है, ऐसा है भी कि नहीं है? कभी ये जहन में प्रश्न नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसी मानव के प्रति धारणाएं हो गई हैं कि बचपन से ये बातें हम सुनते आए हैं, जीवात्मा है, आत्मा है, आत्मा है, और इसको मानते आए हैं। कभी इसके ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा किया। इसी तरह से परमात्मा की बात हम सुनते आए हैं। कोई परमेश्वर है, कोई ईश्वर है,
जो हम सबको बनाया है, जो संसार को बनाया है। ये मानव की, धार्मिक लोगों की एक परिकल्पना है, जिसकी समझ नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है, उसको अंदाजा लगाया जाता है। धर्म एक अंदाजा है, विज्ञान, वैज्ञानिक सोच एक हकीकत है, एक प्रयोगशाला में सिद्ध की गई जानकारी। आज तो हमारे पास मेडिकल साइंस है, वैज्ञानिकों के पास नाना प्रकार के खोज करके, पढ़ाई करके, लिखाई करके इतने सारे यंत्र तंत्र बना दिए, जिससे आज हम शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को, हम शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, हर अवस्था को आज हम जानते हैं, वैज्ञानिक जानते हैं, मेडिकल साइंस जानता है। आंख क्या हो, कान क्या हो, मुंह क्या हो, गर्दन क्या हो, धड़कन क्या हो, हृदय क्या हो, खून क्या हो, पाचन शक्ति क्या हो, धार्मिक लोग बिल्कुल नहीं जानते। ये तो विज्ञान है कि जो बताया, जो सिद्ध किया। विज्ञान अर्थात जो है, उसकी समझ को प्रदान करता है। अगर आप हैं, तो आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे बने हैं, कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा तत्व है, ये तत्व शरीर काम कैसे कर रहा है, ये सूरज चांद सितारे ब्रह्मांड कैसे काम कर रहे हैं, क्या तरीका है। जो धर्म है, जो धार्मिक लोग हैं, जब उनको समझ नहीं आती है, तो वो परिकल्पना, अंदाजा लगा लेते हैं। ये यूनिवर्स है, इसको भगवान ने बनाया। ये हम मानव परिवार है, समझ नहीं आया तो परिकल्पना किया इसको एक ईश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। कोई इसकी तार्किकता नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई प्रयोगशाला नहीं, कोई सत्यता नहीं। धर्म कह सकते हैं परिकल्पनाओं, मान्यताओं युक्त एक असत्य है, जिसका कोई प्रमाणिकता नहीं। धार्मिक गतिविधियों को कोई सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो परिकल्पना है, हकीकत नहीं है, झूठ है, हकीकत नहीं। किसी धार्मिक व्यक्ति से पूछ लीजिए, क्या वो आत्मा को सिद्ध कर सकता है, परमात्मा को सिद्ध कर सकता है, परमात्मा आत्मा को जानता है। आप उससे बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो नाना प्रकार के उदाहरण तो देगा, लेकिन परमात्मा को साबित नहीं कर पाएगा, आत्मा को साबित नहीं कर पाएगा, और ये परिकल्पना गढ़ेगा। ये आत्मा है, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता, उसको महसूस नहीं किया जा सकता। अब एक बार परिकल्पना करिए, ये पूरा धार्मिक समाज ये दावा करता है कि परमात्मा है, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, आप उसको जान नहीं सकते, वो अदृश्य है, वो शक्तिवान है। आप उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते, कानों से सुन नहीं सकते, त्वचा से महसूस नहीं कर सकते। ये
ये मानव परिवार के अंदर जो धार्मिक लोग हैं, उनकी धूर्तता है कि अपने अहंकार को बचाए रखने के लिए, जब उनके पास कोई तर्क नहीं, कोई आंसर नहीं, तो ये आंसर लिखा गया है। इसी तरह से आत्मा के बारे में, आत्मा अजर है, अमर है, कटती नहीं, जलती नहीं, दिखती नहीं, उड़ती नहीं। ये इतने अनसाइंटिफिक बातें अपनी अहंकार में अज्ञानता को छुपाने के लिए धार्मिक परिवार ने खड़ा किया है। केवल अपने अहंकार में काल्पनिक बातों को सत्य करने के लिए नाना प्रकार के कथन, स्टेटमेंट मार्केट में, धार्मिक समाज में उपलब्ध है। ये जो परमात्मा है, इसको आप नहीं जान सकते। अब जो हम आम मानव समाज परिवार है, जिसके पास वैज्ञानिक तार्किक सोच नहीं है, वो मानने की क्षमता है। क्योंकि ये जो मानव के अंदर जो मानने की क्षमता है, ये बचपन से ही डेवलप की गई है। छोटा बच्चा होता है, वो अज्ञान होता है, उसको सोच समझ नहीं होता, बुद्धिमत्ता नहीं होती, तो जो उसके माता पिता, स्कूल टीचर, गुरुजन, रिश्तेदार बताते हैं, वो सुनता है, मानता है, सुनता है, मानता है, सुनता है, मानता है, सुनता है, मानता है। तो जो ह्यूमन की, जो हम मानव की जो प्रारंभिक जीवन का सफर रहा है, वो मानने वाला रहा है, स्वीकार करने वाला रहा है। इसको तार्किक, वैज्ञानिक सोचने की, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ, तो उसके पास तर्क करने की, सोच समझ की बौद्धिक क्षमता नहीं है। ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना भी है कि जब बच्चा जन्म लेता है, 5 से 6 7 साल तक उसके तार्किक बुद्धि का विकास नहीं होता, जिससे वो सोच पाए, समझ पाए, एनालिसिस कर पाए। तो बचपन की अवस्था से ही ये मानने की, सुनकर मानने की क्षमता डेवलप हो गई। और ये जो धार्मिक चतुर चालाक जो धूर्त लोग हैं, इस बात के ट्रिक को समझ गए कि जो मानव परिवार आगे आ रहा है, उसकी प्रारंभिक अवस्था में उसकी सोचने समझने की क्षमता वही रही जो बचपन की रही। कुछ लोग होते हैं कि वैज्ञानिक सोच को डेवलप करते हैं, जिसके पास तार्किक सोच नहीं डेवलप हुई, वही धर्म में फंसा हुआ, अर्थात आत्मा में, परमात्मा में, स्वर्ग में, नरक में, पुनर्जन्म में। इस अगर आपके जीवन में अगर ये कोई बात है, आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है,
नरक है, मुक्ति है, मोक्ष है। अगर ये बातें आप सोचिए, अगर आपके मन में, जहन में, ख्याल में है, तो आप वही बचपन वाली अवस्था सुनकर मानने वाली है, और आज भी आप सुनकर माने हैं। कोई डर के कारण, कोई भय के कारण। अगर बच्चा छोटा होता है, कोई बात नहीं मानता है, तो उसको डर, भय, लालच दे करके माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक, टीचर मनवाते हैं। तो जो आज का जो हमारा मानव समाज है, कहीं ना कहीं डर, लोभ, लालच, बस लालच, बस डर, बस धर्म में फंसा हो। पढ़ाई तो कर लिया, स्टडी कर लिया, साइंस पढ़ लिया, मेडिकल साइंस पढ़ लिया, लेकिन जो बचपन की का जो डर था, लालच था, वो निकला नहीं, और साइंटिफिक, वैज्ञानिक सोच का उदय नहीं हुआ। यही कारण है कि आज लाखों लाखों का मानव परिवार इस धर्म के चक्कर में फंसा हुआ है। धर्म कहने का मतलब, धार्मिकता कहने का मतलब कि अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि आत्मा होती है, परमात्मा होता है, स्वर्ग नरक होता है, मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, अगर ये परिकल्पना है, तो ये साबित करता है कि आपके अंदर वैज्ञानिक सोच ने जगह नहीं लिया है, आपके अंदर तार्किक सोच नहीं आई है, आप सच्चाई को नहीं जानते, आपने सत्य का खोज नहीं किया है। ये प्रामाणिकता होता है कि आपने सत्य की खोज नहीं की। जो भी आपने बातें, धर्म, शास्त्रों, किताबों, पुस्तकों, टेलीविजन, गुरुजन, माता पिता, स्कूल, विद्यालय, दोस्त से सुना और उसको मान लिया, उसकी सच्चाई आपने नहीं तय की, उसकी फैक्ट चेकिंग आपने नहीं की, नहीं जानने का प्रयास किया, नहीं एनालिसिस करने का प्रयास किया। क्या आपने जानने का प्रयास किया, प्रश्न किया कि आत्मा है या नहीं? क्या आपने जानने का प्रयत्न किया परमात्मा है या नहीं? क्या आपने जानने का प्रयास किया स्वर्ग नरक है या नहीं? क्या आपने जानने का प्रयास किया कि मुक्ति मोक्ष है या नहीं? आपने नहीं प्रयास किया, आपने माना है कि ऐसा है। बिना सत्य को जाने, बिना फैक्ट चेकिंग किए, बिना एनालिसिस किए आपने जीवन में ये मान रखा है, तर्क से, लॉजिक से, बुद्धि से, कि कोई है। तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर अभी तक वैज्ञानिक तर्क सोच नहीं आया है। लोग कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो विज्ञान पढ़ा हूं, मेडिकल का स्टूडेंट हूं, साइंस में ये किया हूं, ये किया हूं। आज लाखों लाखों का विद्यार्थी, मानव विज्ञान
पढ़ करके भी, साइंस पढ़ करके भी आप साइंस कम्युनिटी में काम भी करते हो, उसमें रहते भी हो, उसी से आपका जीवन यापन हो रहा है कि जीवन के कुछ स्तर पे, जीने खाने के स्तर पे आपके पास वैज्ञानिक सोच है, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आती है, धार्मिकता की बात आती है, वहां पर आपका वैज्ञानिक सोच नहीं लगता। वहां आप मान्यताओं में जी रहे हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं, कहानियों में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं। आज हमारे देश में लाखों लाखों का मानव परिवार विज्ञान पढ़ रहा है, विज्ञान से जीवन यापन कर रहा है, जिंदगी चला रहा है, लेकिन ये वैज्ञानिक जो सोच है, कहीं ना कहीं हम जीवन के धार्मिक गतिविधियों में नहीं लगा पा रहे। बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्चर भी आप देखेंगे तो विज्ञान के नाना प्रकार के प्रिंसिपल को वो सिद्ध करके दिखाते हैं, लेकिन जब आप उनके धार्मिक जीवन को देखेंगे तो उसी तरह से फंसे हुए हैं काल्पनिक कहानियों में, डर में, भय में, लालच में, जैसे आप, हमारा मानव परिवार फंसा हुआ है। कोई अंतर नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि जो विज्ञान पढ़ करके भी वैज्ञानिक सोच को अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्यों नहीं लगा पाता। कहीं ना कहीं डर, लालच बचपन में इतनी ज्यादा बैठ गई है इंसान के अंदर कि धर्म पे, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के जात पात पे प्रश्न ही नहीं खड़ा करना। किसी ने कह दिया आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या वाकई में आप हो? कैसे एक मानव हिंदू बनता है, कैसे एक मानव मुस्लिम बनता है, सिखाई बनता है, सिख बनता है? कभी विचार किया क्या वाकई में धार्मिकता आपकी पहचान है कि धार्मिकता आपकी मान्यता है, एक कल्पना है? तो आज का जो मानव परिवार है, कहीं ना कहीं जो बचपन की जो डर भय था, जो लालच थी, उससे ऊपर नहीं उठ पाया धर्म के क्षेत्र में। बचपन में माता पिता, शिक्षा गुरुजन ने लालच एक पैदा कर दिया, एक डर पैदा कर दिया। लालच और डर ये दो ही कारण है काल्पनिक धर्म के होने का आपके जीवन में। कहीं ना कहीं आपको डर है, कहीं ना कहीं आपको लालच है। लालच है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, लालच है कि मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, ये लालच है। कहीं ना कहीं डर भय है, अगर मैं पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, कर्म कांड नहीं किया, माना नहीं, तो मेरा बिगड़ जाएगा कुछ, समाज में लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, गुरुजन, दोस्त, मित्र क्या कहेंगे। ये डर कहीं ना कहीं जो बचपन वाला है मेरे धार्मिक जीवन में बना हुआ।
और आज यही जो बचपन का लालच और जो ये डर है नुकसान का, ये डर बचपन से इतना ज्यादा मन मस्तिष्क में बैठ गया है कि विज्ञान पढ़ने के बाद भी, साइंटिफिक सोच लाने के बावजूद भी, ये धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, जात पात के प्रति नहीं निकला। और यही कारण है कि आज लाखों लाखों का मानव परिवार धार्मिक गतिविधियों में लिप्त है। धार्मिक गतिविधियों का आधार जो है, बचपन से डर और लालच की वजह से समाज के कुछ चंद धूर्त लोगों ने धर्म के व्यवसाय को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और हम वैज्ञानिक युग में होने के बावजूद भी, तर्क सोच होने के बावजूद भी, जीवन के धार्मिक अंग में इसका प्रयोग नहीं करते। जीवन की और सारी गतिविधियां हो गया, बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, धन हो गया, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, नौकरी हो गया, इन सब में तो हम वैज्ञानिक सोच को लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जीवन जीने के लिए भी हम विज्ञान को सपोर्ट करते हैं, वैज्ञानिक सोच को अपनाते हैं, वैज्ञानिक शिक्षाओं को अपनाते हैं। पढ़ाई लिखाई, मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। आज हमारे जीवन को जो सरल, सहज, सुखमय बना रहा है, वो विज्ञान बना रहा है, वैज्ञानिक सोच बना रहा है। लेकिन ये बातें हमको जीते भी हैं। टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल भी करते हो, मेडिकल साइंस को इस्तेमाल भी करते हो। हम सभी किसी न किसी रूप में दवाई में, इलाज में, हॉस्पिटल में, पढ़ने लिखने में, खाने पीने में टेक्नोलॉजी को, साइंस को इस्तेमाल करते हैं, साइंस से जीवन जीते हैं। लेकिन जब बात आती है धार्मिकता की, साइंटिफिक तर्क बुद्धि होने के बावजूद भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इतना आपको डरा दिया गया है, इतना लालच भर दिया गया है कि आपके पास तार्किक वैज्ञानिक सोच है, फिर भी आप प्रश्न नहीं करते हो। और यही डर भय जो धर्म के ठेकेदार हैं, इनको पता है कि इंसान फंसा रहेगा, भले ही विज्ञान को इस्तेमाल कर ले, लेकिन वैज्ञानिक प्रश्न धर्म पे नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि वो ऐसा प्रचार करते आ रहे हैं। धर्म अपने आप को विज्ञान से आगे मानता है, कहता है धर्म सब कुछ जानता है। हकीकत है धर्म झूठ है। ये प्रश्न आप नहीं खड़ा कर सकते कि धर्म झूठ है, धार्मिकता झूठ है, आत्मा परमात्मा झूठ है, स्वर्ग नरक झूठ है, मुक्ति मोक्ष निर्वाण झूठ है। ये आपके अंदर परिकल्पना ही नहीं आती। मुझे नहीं समझ में आता कि हम नित्य प्रति
साइंस के विकास को देख रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हम साइंटिफिक क्वेश्चन पूछते? आपने विचार करिए, आपके जीवन के अंग अंग में वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक संसाधनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वैज्ञानिक ने, क्या मेडिकल साइंस ने कहा कि आत्मा है, कहा कि परमात्मा है, सिद्ध किया कि स्वर्ग नरक है, सिद्ध किया कि मुक्ति मोक्ष है? आंसर किसी भी जवाब का, क्वेश्चन का आएगा नहीं। विज्ञान का कहना है जो है, जो सत्य है उसको समझा जाता है, जो सत्य है उसको सिद्ध किया जाता है, जो है उसको जाना जाता है। विज्ञान कहता है जो मानव द्वारा कल्पना में रचित काल्पनिक है, जो है नहीं उसको सिद्ध नहीं किया जाता। तो कई लोगों का ऐसा भी तर्क होता है कि विज्ञान ने अभी आत्मा परमात्मा को सिद्ध नहीं किया, तो इसलिए तब तक मानते रहो। या कहना है लोगों का कि विज्ञान के पास इतनी सोच समझ नहीं है कि वो आत्मा परमात्मा को जान सके। जीते आप विज्ञान से हैं, खाते विज्ञान से, पढ़ते विज्ञान से, चलते विज्ञान से, आराम विज्ञान से, और दावा करते हैं विज्ञान को पता नहीं। ये धर्म नाम का जो कीड़ा आपके अंदर इतनी मजबूती से घुस गया है कि ये सत्य को स्वीकार भी नहीं कर पाते कि वैज्ञानिक सोच ही जीवन को सरल, सहज, आसान बना रही है। वो घट रहा है, आपको दिख रहा है, फिर भी आप दास क्या कहे यहाँ पे? दास तो यही कहेगा कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। ये बाणी कह दी, अंत तेरा न किंतु पाया न पाया गहराई। धार्मिक लोग कुछ भी नहीं जानते, केवल 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 उनके पास काल्पनिक बातें हैं। अगर वाकई में हकीकत में होता तो आज वैज्ञानिक उसको सिद्ध कर दिया। तो दास के कहने का मतलब, आज संसार में दो तरह के लोग दिख रहे हैं। एक, जिनका मानना है कि वैज्ञानिक सोच सही है, क्योंकि उसी से हमारा आपका जीवन सरल सहज हो रहा है, तो क्यों ना हम वैज्ञानिक सोच को ही अप्लाई करें, अर्थात जो है उसके साथ रहें। हवा है, पानी है, धरती है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इसके साथ रह। वैज्ञानिक तर्कों से, इंस्ट्रूमेंट से प्रूव किया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है। और दूसरे तरह के लोग हैं कि वो मानते हैं अभी विज्ञान सक्षम नहीं है कि वो परमात्मा को, आत्मा को, स्वर्ग को, नरक को, मुक्ति को, मोक्ष को जान पाए। तो ये यही धूर्त लोग हैं, अनसाइंटिफिक सोच वाले लोग हैं, या जो धर्म के नाम पर, जिनका लोभ लालच भरा हुआ है और जिनके पास डर है, ये सिर्फ उनकी मान्यता है। और धर्म से
जीवन में कोई भी उन्नति नहीं हुई है। आप देख लीजिए, धार्मिक लोगों ने आपके जीवन को सरल सहज बनाने के लिए क्या दिया है, क्या खोज किया है। मोबाइल वैज्ञानिकों की देन है, इंटरनेट वैज्ञानिकों की देन है, दवाइयां हॉस्पिटल वैज्ञानिकों का देन है, गाड़ी साधन साइकिल वैज्ञानिकों का देन है, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वैज्ञानिकों का देन है। जीवन में नाना प्रकार के सुख साधन, एसी, हीटर, कूलर, टूथब्रश, गैस, खाना बना, हर चीज एक वैज्ञानिक सोच से आपको प्राप्त हुई है। धर्म ने आपको क्या दिया, क्या आविष्कार किया? कोई एक माचिस की तीली भी धर्म ने बनाया? कोई खोज जो आपके जीवन को सरल सहज बनाता हो? एक भी नहीं पाएंगे। लेकिन दावा है क्या? हमारे वेद ग्रंथ उपनिषद में विज्ञान भरा हुआ है। हमारे वैज्ञानिक धार्मिक लोग सब जानते हैं। हमने सूरज की लंबाई नाप ली, जगह नाप लिया, डिस्टेंस नाप लिया। धर्म ग्रंथ किताबों में अणु परमाणु की बात है, नक्षत्रों की बात। सिर्फ बातें 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 इस धर्म के पास है। हकीकत में कोई उपकरण नहीं, कोई साधन नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। तो दास यही समझना चाह रहा है कि जो धार्मिकता है केवल और केवल झूठ है, काल्पनिक कहानियां हैं। कल्पना के अलावा धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। इस जो संसार की सच्चाई है वो पूरे धार्मिकता से बिल्कुल मैच नहीं खाती। जो सत्य को जानता है, सच्चाई केवल और केवल वैज्ञानिक तर्क से संभव है। तर्क करके ही जो है उसको पाया जाता है। अगर आपके पास वैज्ञानिक सोच नहीं है तो आपके जीवन में धार्मिकता की जगह है। अगर जो आपके पास वैज्ञानिक सोच है, अगर उसको आपने अप्लाई कर दिया धर्म पे, धार्मिकता पे, उसी दिन आपको साबित होता है कि धर्म एक कल्पना है, धार्मिकता एक कल्पना है, ईश्वर परमेश्वर परिकल्पना है, आत्मा परमात्मा एक परिकल्पना, एक झूठ है। स्वर्ग नरक एक झूठ है। आप देखिए, आज भी लाखों लाखों का मानव परिवार है, एक स्वर्ग की आशा लिया है, एक लालच है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। आज तो वैज्ञानिक युग में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए कि हमने चांद पे भी जाकर के देख लिया। ये स्वर्ग नरक कहाँ है, कौन से भौगोलिक है? हमने सूरज, चांद, नाना प्रकार के ग्रह उपग्रह खोज दिए। कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन स्वर्ग नरक का नहीं है। ये इतनी वाहियात छोटी बातें आज संसार में फैलाई जा रही है धर्म के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर। आज मेडिकल साइंस ने शरीर के अंग अंग की प्रयोगशाला में उपकरण से ऑपरेशन करके चेक कर सकता है, जांच कर सकता है, अध्ययन किया है। उसको कोई भी आत्मा नाम का तत्व नहीं मिला।
फिर भी इंसान का मानना है कि आत्मा होती है। इतनी कल्पनाएं, इतना डर, इतना लालच इंसान में भरा हुआ है जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। आज तो मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की की है, आपके अंग अंग का जांच बता सकता है। अभी तक तो जो ये आत्मा नाम की झूठी बातें हैं, इसलिए पता चलता है कि इतनी झूठी आत्मा अनसाइंटिफिक बात है, परमात्मा अनसाइंटिफिक बात है। ये केवल परिकल्पना, केवल झूठा अभिमान है। समय समय पर महापुरुष हमको ये चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन सोच समझ से चलाई जाए। बहुत सारे समाज में लोग हैं, सोच समझने की क्षमता को, कॉन्शियसनेस को, थॉट को, विचार को कोई आत्मा बताया जा रहा है, कॉन्शियसनेस को, अनुभव को। इतनी अनसाइंटिफिक बातें फैली हुई है कि जिसका आप परिकल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए दास कहता है इस जीवन में सत्य के साथ जीने की जज्बा खड़ा करें, सच्चाई के साथ। किसी बात को इसलिए नहीं मान लो। बुद्ध का बहुत ही सुंदर वचन है, दास हमेशा कहने का प्रयास करता है कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि इसको माता पिता परिजन धर्म गुरु धार्मिक किताबें लाखों लोग कह रहे हैं, आत्मा को लाखों लोग कह रहे हैं, लाखों धार्मिक लोग कह रहे हैं, इसलिए मत मान लो कि आत्मा है। आप खुद विचार करो, निष्कर्ष करो, एनालिसिस करो, रिसर्च करो, पाओ तो मान लो, मत पाओ मत मानो। जो भगवान की परिकल्पना आपको दी गई कि भगवान आपको पैदा करता है, संसार को बनाता है, आपके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा रखता है, कर्म के हिसाब से आपको जीवन देता है, इतनी अनसाइंटिफिक बातें हैं। क्या आपने जीवन में ऐसे परमात्मा को देखा है जो शरीर बना रहा है, पृथ्वी बना रहा है, नेचर बना रहा है, वो लेखा बही कर रहा है कि अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसके कर्म का लेखा लिख रहा है? ऐसा कोई भगवान, ऐसा कोई ताकत, ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई ऊर्जा आपने देखी है? आपके जीवन में अनुभव हुआ, बोध हुआ तो मानो, नहीं हुआ मत मानो, इनकार कर दो, है नहीं, जब होगा तब मान लेंगे। इस संसार में ऐसा कोई भी भगवान आज तक किसी को नहीं मिला। जो भगवान की परिभाषा आपको दी गई है ऐसी उपस्थिति, क्योंकि ये परिकल्पना है। आदमी डर के कारण, आदमी अज्ञानता के कारण, जो धार्मिक लोग हैं अज्ञानता के कारण ही परमात्मा को रचे हैं। जो समझ में ना आए वो परमात्मा ने किया। जीवन क्या है समझ में ना आए तो आत्मा है। संसार कैसे चल रहा है, कैसे बना है, कैसे रचा है, अगर नहीं समझ में आए तो परमात्मा ने किया। तो दास को ऐसा लगता है धार्मिकता
वो है जो इंसान ने नहीं समझ पाया। जिसको नहीं जानता है उसको धर्म का नाम दिया है। तो अगर आपके जीवन में सच्चाई आती है तो धर्म नहीं रहता, क्योंकि धर्म अज्ञानता का नाम है, आत्मा परमात्मा अज्ञानता का नाम है। जब तक आपको समझ नहीं, जब तक आपको ज्ञान नहीं, जब तक आपको सत्य का एहसास नहीं, सच्चाई का पता नहीं, तभी तक ये जीवन में आपके धर्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, रामकृष्ण मोहम्मद नानक है। दातार, यही हम सभी के अंदर ऐसी चेतना, समझ, जागृति पैदा हो, हम अपने जीवन में वैज्ञानिक सोच को जगह दें, तर्क बुद्धि से अगर जो बात साबित होती है, बुद्ध ने कहा जो तर्क से आपके अनुसार साबित हो, नहीं कि कोई कह रहा है तो मान लो, आपके माता पिता कह रहे हैं तो मान लो, आपके धर्म वाले कह रहे हैं तो मान लो, अरे आपके गुरुजन कह रहे हैं तो मान लो, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है तो मान लो, जाति पात के लोग कह रहे हैं तो मान लो, अरे बहुत सारे लोग मानने वाले हैं इसलिए मान लो। इन सब को इनकार कर दिया। कहा कि आप स्वयं उसको देखो तो मानो, मत देखो मत मानो। नहीं आपकी बात समझ में आ रही है, मत मानो, जब समझ में आ जाएगी तब मान लेना। हम सब इसी सोच को अपनाएं कि अगर हमें आत्मा दिखे तो मान लो, परमात्मा दिखे तो मान लो, धार्मिकता दिखे तो मान लो, स्वर्ग नरक दिखे तो मान लो, मुक्ति मोक्ष दिखे तो मान लो। अगर ऐसा आप प्रश्न खड़ा करते हैं धार्मिक लोगों के सामने तो उनका जवाब एक और परिकल्पना में, तू मनुष्य छोटा अधर्मी पापी है, तो परमात्मा को नहीं जान सकता, तो तू आत्मा को नहीं जान सकता, तू स्वर्ग नरक को नहीं जान सकता। ये सिर्फ धार्मिक ठेकेदारों का अहंकार को बचाने के लिए झूठा झूठा प्रचार है। अरे तुझे कैसे पता हो गया कि तू आत्मा को जानता है? किसी को पूछ लो। अगर मैं नहीं जान सकता तो तुझे कैसे पता चलेगा? इतनी अनसाइंटिफिक बातें लगती है कि जो आत्मा परमात्मा की परिभाषा आज संसार में फैला हुआ है कि आत्मा दिखता नहीं, जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, पांचों ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया से भी आप इसको जान नहीं सकते हो। तो एक बार जहन में प्रश्न नहीं आता कि जब जाना नहीं जाता तो एक बात किसने खड़ा किया? ये बात आई कहां से? कि कौन इसका जन्मदाता है? हम उसके इतिहास को जानने का नहीं प्रयास। ये बात आई कहां से लिखी, किसने कहा, उसको कैसे पता चला, उसको कैसे पता चला? तो जब किसी चीज की सच्चाई को जानते हैं, हकीकत को जानते हैं, उसके इतिहास का तलाश करते हैं, इतिहास से उसके पीछे से जाने से ही सच्चाई पता चलता है। तो आप पाएंगे ये सिर्फ एक मिथ्या था, किसी की परिकल्पना थी, किसी ने किसी परिस्थिति में कुछ कह दिया था। कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई हकीकत। तो दास यही कहना चाहेगा कि हमारे अंदर सत्य को जानने का जज्बा आ जाए। और सत्य को जाना कैसे जाता है? आप पता करिए, उसका इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल निकालिए, चेक करिए कि ये बात किसी ने कही है कि नहीं है, उसका प्रमाण क्या है, किसने कहा, अब उसको कैसे पता चला,
उसके पास क्या प्रमाण मिला? अच्छा, उसने कहा जब किसी भी चीज की सच्चाई जाननी होती है तो उसके दर पर दर इतिहास को जानना होता है। अब किसी केस को सॉल्व करना होता है तो पुलिस, जज, इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करती है? एक एक पर्स का पता करती है कि इसके पीछे क्या हुआ था, उसके पहले क्या था, उसके पहले घटना क्या घटी थी, तो अंत सत्य तक जाया जाता है। तो इस बात को हम जितना जल्दी समझ जाए कि किसी भी चीज की सच्चाई को पता करने के लिए आपको उसके इतिहास को जानना। इतिहास अर्थात स्टेप बाय स्टेप, ये किसको, उसको कैसे पता चला, उनको कैसे पता चला, उनको कैसे पता चला, उनके पास क्या प्रमाण थे, उनके पास क्या सबूत थे। अगर ये सत्य को जानने की जो प्रक्रिया है, उसके ऐतिहासिक प्रमाणिक सबूतों को देखने के लिए अगर हम ऐतिहासिक प्रमाणिक सबूतों की क्यूरियोसिटी मन में जगा दे कि मुझे जानना है, वो तो कहते हैं अप दीप भव, खुद स्वयं में तर्क के द्वारा, सबूतों के द्वारा, इतिहासों के द्वारा जानने का प्रयास करो। अगर आप किसी भी चीज की सच्चाई को जानना है तो उसका इतिहास खोजना शुरू कर दो। इतिहास में सबूतों के आधार पर, सत्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, सिर्फ बातों के आधार पे नहीं, सिर्फ गप के आधार पे नहीं कि हमने बोल दिया, ये सच्चाई नहीं होता है। हमने कह दिया तो यही है, ये सच्चाई नहीं होता। इससे सत्य नहीं जाना जाता, इससे झूठ फैलता है। तो जितने धार्मिक गतिविधियां हैं, जब इनकी आप सच्चाई को जानने का प्रयास करते हो, इसके सत्य को खोजने का प्रयास करते हो। अच्छे, ये हमको बात मिली आत्मा, मुझे कहां से मिला? माता ने कहा। माता से तो आपको कहां से पता चला? अरे हमको इन्होंने बताया। उनको कैसे पता चला? क्या सबूत? जब आप खोजने जाते हो तो पाओगे कि ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ किसी ने बैठ के गप हाँक दी थी। उसके पास कोई ऐसी परिस्थिति में था, डर में था, आशंका में था, उसने सारे साइंटिफिक पाओगे आप, धर्म, ग्रंथ, परमात्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, मुक्ति, इनकी सच्चाई तक जैसे आप जाओगे तभी आपको बोध होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, केवल ये परिकल्पना है, केवल ये झूठी बात है, केवल चंद धूर्त लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडा को फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे उनका अर्थ छिपा है। धर्म से उनका रोजी रोटी, धंधा, पैसा मिल रहा है। वाकई में आत्मा परमात्मा है तो विचार करो, उसको धन दौलत पैसे से क्या लेना। और आज आप देखिए अपने समाज में जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, केवल और केवल वहां के लोग बैठे हैं कि बिना काम धंधा बिजनेस के उनको धन मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है, प्रशंसा मिल रहा है। तो जिसको बिना काम किए, बिना मेहनत किए प्रशंसा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, उनके बच्चों को आज ऐसे ऐसे मंदिर मस्जिद हैं, हाँ, लाखों लाखों का धन का आदान प्रदान हो रहा है। तो जो पंडित है, पुजारी है, क्यों नहीं वो झूठी बात करके इंसान के अंदर धर्म के प्रति डर पैदा करे, लालच पैदा करे। तो कुछ धार्मिक, कुछ ब्राह्मणवाद लोग, कुछ स्वार्थी लोग हैं जो इस अनसाइंटिफिक बात को केवल अपने फायदे के लिए, कि मुझे कोई रोजी रोटी व्यवसाय काम न करना पड़े, बैठे बैठे धन भी मिलता रहे,
मेरा घर भी चलता रहे, मेरे आने वाले पीढ़ियां भी चलती रहें, तो क्यों नहीं ऐसे धूर्त लालची लोग इस धर्म को फैलाते रहेंगे। धर्म एक कुछ चंद जातियों का, ब्राह्मणों का, कुछ मजहबों का जीवन यापन करने का एक व्यवसाय है, एक साधन है। लेकिन हम जो बहुजन परिवार है, इन धूर्तों की चालाकियों को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई को जानने की, खोजने की, परख करने की, उसके इतिहास को समझने का ललक नहीं पैदा हुआ। इस बात को धूर्त ब्राह्मण जात, पंडित जात जो है वो जानता है, और इसी कारणवश हमारा जो बहुजन मानव परिवार है इस धर्म के जंजाल में फंसा हुआ है। धर्म से जो बहुजन परिवार है केवल और केवल उसको नुकसान होता है। पैसे का नुकसान, समय का नुकसान, केवल नुकसान। लेकिन ये एहसास बहुजन परिवार को हो नहीं रहा, समाज को हो नहीं रहा है, क्योंकि जो ये धूर्त धर्म के ठेकेदार लोग हैं उनको पता है कि हमें किसी न किसी तरह से धर्म के डर को, धर्म के भय को, धर्म के लालच को इस समाज में फैलाए रखना है, क्योंकि इनसे उनका रोजी रोटी चल रहा है। हकीकत में जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो आपको लोभ, लालच, स्वर्ग का, नरक का, मोक्ष का दे रहे हैं, उनको पता है हकीकत कुछ भी नहीं, लेकिन इसके फैलाने से उनका फायदा है, उनका लाभ है, क्योंकि धर्म में आप पैसा दे रहे हो। धर्म व्यवसाय है, धर्म धंधा है। अगर वाकई में सोचिए आत्मा परमात्मा है, जब परमात्मा है और वो सब कुछ बना सकता है, तो उसको पैसे की जरूरत है? वो पूरा संसार बना सकता है, उसको मंदिर मस्जिद की जरूरत है? आज परमात्मा के नाम पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्या परमात्मा जब तुम्हें बना सकता है, संसार को बना सकता है, सबको बना सकता है, तो क्या अपने लिए मंदिर मस्जिद नहीं बना सकता, गुरुद्वारे नहीं बना सकता, चर्च नहीं बना सकता? इतनी सीधी सी बात है, हम इंसानों को समझ नहीं आ रही है कि ये धूर्त लोगों की चालबाजी है। प्रभु परमात्मा को धन की क्या जरूरत है, पैसे की क्या जरूरत है? अगर वाकई में परमात्मा होता तो आपको पैसे देता, मंदिर मस्जिद में जाते, आपको धन दौलत मिलता, आप देते नहीं वहां जाकर के। परमात्मा दाता है कहते हैं, देने वाला है, तो परमात्मा आपको घर देता, पैसे देता, नौकरी देता। क्या मंदिर में जाने से आपको पैसे मिलता है कि आपका पैसा लुटता है? ये सीधी सीधी बात हम कभी नहीं सोच पाते, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदारों ने आपको इतना डरा दिया है, इतना लालच पैदा कर दिया है, पूजा का, पाठ का, कर्म का, दान का, कि आप साइंटिफिक सोच अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप इन पे सोच ही नहीं पा रहे हो। हम सभी जितना जल्दी हो सके
वैज्ञानिक सोच को हर कामों में लगाएं। ये सोच ही हमको जीवन में सरलता सहजता दे देगी। केवल वैज्ञानिक सोच ही आपको धर्म से मुक्ति दिला सकती है, आपके नुकसान से मुक्ति दिला सकती है। आपके जीवन का बहुमूल्य समय और धन जो इतना मेहनत से आप कमाते हैं, वो धार्मिक ठेकेदार ले जाते हैं। धर्म के चंद लोग हैं, उनके घरों में जाता है, उनके परिवार के लिए जाता है। और आप बहुजन परिवार केवल और केवल नुकसान नुकसान नुकसान। धर्म एक नुकसान का बिजनेस है आपके लिए, और धर्म ही ब्राह्मणों के लिए, धर्म के ठेकेदारों के लिए लाभ का बिजनेस है। इनसे उनको फायदा हो रहा है। तो क्यों नहीं वो चाहेंगे, जो धर्म के ठेकेदार लोग, कि आत्मा परमात्मा का डर बना रहे, स्वर्ग नरक का डर बना रहे, मुक्ति मोक्ष की लालच बनी रहे। धर्म के ठेकेदारों का काम है धर्म को फैलाना। और ये आप इस जंजाल से, इस धर्म के चक्कर से केवल और केवल तभी बाहर आ सकते हैं जब आप सत्य को समझने के लिए, जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। और ये जज्बा केवल और केवल वैज्ञानिक सोच से संभव है। अगर आपके पास तार्किक वैज्ञानिक सोच है, तो जैसे ही धर्म की सच्चाई को आप पता करते हैं, तो पाते हैं कि धर्म तो झूठा था, केवल आपका समय और धन नुकसान का कारण है। दास यही कहना चाहेगा कि हम जीवन को जितना जल्दी वैज्ञानिक सोच से जीने का प्रयास करें। केवल वैज्ञानिक सोच ही, वैज्ञानिक मार्ग ही आपके जीवन को सरल बनाता है, सहज बनाता है, आसान बनाता है, आरामदायक बनाता है। ये हमारी जीवन यात्रा है। मकसद मेरे जीवन का है कि ये जीवन यात्रा सहज हो जाए, सरल हो जाए, सुगम हो जाए, सुखमय हो जाए। और केवल संभव है वैज्ञानिक सोच से। इस जीवन के बाद आपके पास मात्र मात्र केवल यही जीवन है। धर्म ग्रंथों, धार्मिक ठेकेदारों ने आपको लालच दे दिया। इसके बाद एक और आपके पास इस जीवन के बाद की परिकल्पना करता है आपसे कि जीवन में दुख भोग लो, अगला जीवन मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे, वहां सुख मिलेगा, साधन मिलेगा, अय्यासी मिलेगा। आज तक के मानव समाज का इतिहास है, कोई दूसरा जन्म नहीं। आपका जीवन अभी है, यही है, केवल यही है। इस जीवन को आपको अभी इसी वक्त सरल, सहज, आरामदायक, सुखदायक बनाना है। और ये केवल केवल संभव है वैज्ञानिक सोच से, अर्थात सत्य को जानने की, परखने की लालसा से। जब आपके जीवन में सत्य का उदय होता है, जीवन में सरलता सहजता आ जाती है। दातार कृपा करे हम सभी सत्य को जानने की ललक पैदा कर पाए, और सत्य को समझने के लिए, जानने के लिए वैज्ञानिक सोच, तर्क बुद्धि ही एक साधन है जिससे आप सत्य का खोज करते हैं, सत्य की जानकारी करते हैं, सच्चाई को पता करते हैं। जैसे है आप
धार्मिक सच्चाई को पता करेंगे, आपके जीवन में सरलता सहायता आ जाए, क्योंकि ये पूरा धर्म आपको छोटा लग जाए। आप बिना धर्म के, बिना धार्मिक गतिविधियों के जीवन को सरलता सहजता से जी सकते हैं। आपके जीवन में कोई आत्मा की जरूरत नहीं, कोई परमात्मा की जरूरत नहीं, कोई स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं, कोई मुक्ति मोक्ष की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको धर्म धार्मिकता की। आपका जीवन यात्रा सरल, सहज, सुगम, आरामदायक बनती जाएगी, केवल और केवल सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, हकीकत के साथ। हम सभी सच्चाई का साथ दें। सच्चाई ही, हकीकत ही आपको जीवन में सरलता देती है, सहजता देती है। हम सभी सत्य के प्रेमी हो जाए, सच्चाई के प्रेमी हो जाए, ताकि जीवन सरल, सहज, सुखमय, आरामदायक बीतता चला जाए।